हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में फिर से। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सन के बारे में, सूर्य के बारे में, और पुनः हम लोग जो है सूर्य के बारे में जो बातें छूट गई थी, जो बातें रह गई थी, उसका इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं सूर्य की 3 आंतरिक संरचनाएं होती हैं। सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ये सब बातें हमने बता दी थी। सूर्य की 3 जो है आंतरिक संरचनाएं होती हैं। जो सबसे केंद्र में सूर्य का जो सतह होती है उसको हम लोग कहते हैं कोर। और कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कोर में जो होता है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, और इसके फलस्वरूप अथाह मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और इस कोर के बाहर जो सतह होती है उसको रेडिएटिव जोन या विकिरण मंडल कहते हैं। वैसे विकिरण मंडल में क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की किरणें जो है निकलती हुई दिखाई पड़ती है। वैसे इस कोर में ही जो है विकिरण शुरू हो जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो विकिरण आपका दिखता है इस रेडिएटिव जोन में दिखता है। इसमें एक्सरेज, गामा रेज और फोटान जो होता है निकलता है। ये फोटान हमने बताया था किस तरह से फोटान इस हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए प्रकाश के रूप में जो है हमको धरती पर प्राप्त होता है। और ये आपका रेडिएटिव जोन हो गया। इसके बाहर, रेडिएटिव जोन के बाहर जो सतह पाई जाती है उसको कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्शन जोन या संवहन मंडल कहते हैं। इस संवहन मंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन के बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन के सेल, इन सेलों से लाभ क्या है मित्रों? लाभ ये है कि जो इस सूर्य से एक्स रेज, गामा रेज निकलती है उसका जो है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बताया था तुलना करके, जैसे धरती पर जो एक्सरेज हम लोग डॉक्टर के जो हम लोगों का एक्सरे करते हैं वो 6 रेड जोन पे करते हैं, और सूर्य से जो निकलने वाली एक्स रेज है, गामा रेज है, वो पता नहीं कितनी ज़्यादा होती है। अगर वो सीधे धरती पर आ जाए तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है, जिसे कोई अदृश्य शक्ति की बात शुरू में ही की गई थी, और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा भी दिन आए कि ये हाइड्रोजन सेल खत्म हो जाए या हट जाए, और यहाँ से निकलने वाली एक्स रेज, गामा रेज सीधे धरती पर आए और धरती के ऊपर जो जीवन है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन सेल है ये हमको एक्स रेज और गामा रेज से बचाता है। ये एक्स रेज और गामा रेज को बाहर आने नहीं देता है। ये हमने अध्ययन किया था मित्रों। और हमने एक बात क्या अध्ययन किया था, और एक बात हमने ये जाना था, जैसे जब कभी कोर में ज़्यादा मात्रा में संलयन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। और वो ऊर्जा क्या होती है, प्लाज्मा की अवस्था में होती है। और कभी कभी ये प्लाज्मा जो होता है, देखिए इसी का एक पार्ट हमने यहाँ बना दिया है। कभी कभी जो प्लाज्मा होता है वो कोर से बाहर निकल जाता है, वो कोर से बाहर निकल जाता है। इस हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए वो कोर से बाहर निकल जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं सौर ज्वाला। और जो सौर ज्वाला होती है मित्रों, 2 प्रकार की होती है। एक सौर ज्वाला ऐसी होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तब ये जो इस प्रकार की सौर जो ज्वाला होती है वो इस हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए अंतरिक्ष में टहलने लगती है, और विभिन्न ग्रहों पर जा करके धड़ाम धड़ाम करके गिरती है। और ये सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी पर भी आकर गिरती है। लेकिन पृथ्वी पर क्या है, हमारे पृथ्वी पर है आयन, मतलब वायुमंडल है। और वायुमंडल की एक सतह है आपका आयन मंडल। जब ये सौर ज्वाला आयन मंडल से टकराती है तो बहुत तेजी से आवाज होता है, बहुत तेजी से आवाज होता है। उस आवाज को हम लोग वैलसूर कहते हैं। जब ये सौर ज्वाला या अरोरा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो बहुत ज़्यादा तेजी से आवाज होता है। उस आवाज को हम लोग वैलसूर कहते हैं। और इस सौर ज्वाला के टकराहट के फलस्वरूप पृथ्वी का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। और इस सौर ज्वाला से हम लोग बचते कैसे हैं? चूंकि सौर जो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है, और वायुमंडल की जो एक परत है आयन मंडल, आयन मंडल से छिछल करके सौर ज्वाला दूर फेंका जाता है। और ये हमको जब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता हुआ दिखता है तो हम इसको अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और जब ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाता हुआ दिखता है तो हम इसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। मित्रों, हमने यहाँ तक जो है पढ़ा था। लाइट कट गई, थोड़ा सा बंद कर दूं। और कुछ सौर ज्वालाएं मित्रों ऐसी होती हैं जिनका तापमान जो है कम होता है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड न होकर के और कम होता है। मान लीजिए
4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन सौर ज्वालाओं का तापमान कम होता है, जिन सौर ज्वालाओं का, वो अंतरिक्ष में विचरण करने नहीं पाती हैं, उनको सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से वापस खींच लेता है, ये वापस इनको खींच लेता है। लेकिन मित्रों, जब वापस सूर्य खींचता है तो पहले तो ये सौर ज्वाला हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए बाहर गई थी, लेकिन जब ये वापस खींचता है तब इसमें इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती इस सौर ज्वाला में कि हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए अंदर आए। तो वो कैसे अंदर आती है? दो हाइड्रोजन सेल के बीच में से अंदर आती है, दो हाइड्रोजन सेल के बीच में से अंदर आती है। और चूंकि इस सौर ज्वाला का तापमान कम रहता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है या उससे भी कम रहता है, और इसके आसपास के सतह का तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने बताया था कि जो ज़्यादा तापमान में कम तापमान वाली वस्तु काला दिखाई देती है। तो ये धब्बे की तरह दिखता है, ये धब्बे की तरह दिखता है, इसको सोलर स्पॉट कहते हैं, इसको सौर कलंक या सोलर स्पॉट कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो सौर कलंक बनता है ये 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक बनता है, उसके ऊपर नहीं बनता है। सौर कलंक की खोज पहली बार गैलीलियो ने 1760 में की थी। 1760 में पहली बार सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि सौर कलंक 1760 के पहले नहीं बनता था। बात यह है कि 1760 में पहली बार वैज्ञानिकों ने जाना, भूगोलवेत्ताओं ने जाना, लोगों ने जाना कि सौर कलंक क्या होता है और जो सूर्य में काला काला धब्बा दिखाई देता है वो कैसे बनता है, क्या होता है। सौर कलंक के बारे में पहली बार जानकारी हमको 1760 में गैलीलियो के द्वारा हुई। और मित्रों, ये सौर कलंक चूंकि 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच तक बनता है, तो पहले ये 0 डिग्री से बनना शुरू होता है, अब बनते 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 ये 40 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री से 40 डिग्री तक सौर कलंक को बनने में 5.5 साल का समय लगता है। कितने साल का समय लगता है? 5.5 साल का। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 0 डिग्री से बनते बनते ये 40 डिग्री तक जाएगा, तो यहां से इसको यहां तक जाने में 5.5 साल का समय लगता है। और 5.5 साल का समय यहां से यहां तक जाने लगता है, फिर ये वापस इसी तरह से बनते बनते फिर यहां जाता है, फिर इसको 40 डिग्री से 0 डिग्री आने में इसको फिर जो है 5.5 साल का समय लगता है। तो 5.5 साल जाने में लगा समय, 5.5 साल आने में लगा समय, कुल मिला के हो गए 11 वर्ष। और 11 वर्ष को ही एक सौर चक्र माना जाता है। एक सौर चक्र बराबर 11 वर्ष। अभी तक मित्रों, जब से सौर कलंक की खोज हुई, सोलर स्पॉट की खोज हुई, अभी तक कुल मिलाकर के 23 सौर चक्र, सोलर साइकिल बन चुके हैं, सोलर स्पॉट साइकिल बन चुके हैं। मतलब 2013 में जो सोलर स्पॉट साइकिल बना वो 23वां था। 23। इसके बाद देखिए 2011 साल बनता है, तो 2013 के बाद 11 जोड़ देंगे 2024 आएगा। 2024 में 24वां सोलर स्पॉट साइकिल बनेगा। 2024 में 24वां सोलर स्पॉट साइकिल बनेगा। अब मित्रों, जब 100 सोलर स्पॉट साइकिल बन जाएंगे, 100 सोलर स्पॉट साइकिल बन जाएंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे सोलर इवेंट। सोलर इवेंट कहेंगे। और ये आपका बनेगा, मतलब 1760 में पहली बार जानकारी हुई थी, तो 100 सोलर इवेंट, एक सोलर इवेंट में 11 साल होते हैं, तो 100 सोलर इवेंट में 1100 साल होंगे। और 1760 में आप 1100 साल जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2860। तो 2860 सन 2860 में आपका ये सोलर इवेंट होगा, बनेगा। तो ये रही बात आपके किसके बारे में? सोलर स्पॉट के बारे में, सोलर स्पॉट साइकिल के बारे में।
आइए मित्रों, हम आगे सूर्य के बारे में कुछ आगे जानने का प्रयास करें। देखिए, हमने सूर्य की जो बताई थी आपको कल वाले क्लास में, वो आंतरिक संरचना बताई थी। आज हम सूर्य के बाहरी संरचना के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मित्रों, जैसे ये है आपका कोर, ये आपका कोर हो गया, ये हो गया आपका रेडिएटिव जोन, और ये आपका हो गया कन्वेक्टिव जोन। इसके बाद भी सूर्य की संरचना होती है, कुछ प्रकाशनुमा संरचना होती है, उसके बारे में जानेंगे। इस कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन के ऊपर जो ये सूर्य का आभा मंडल पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ण मंडल। इसको हम लोग कहते हैं वर्ण मंडल, और इसको अंग्रेजी में जो कहते हैं क्रोमोस्फेयर। वर्ण मंडल या क्रोमोस्फेयर। और इस वर्ण मंडल या क्रोमोस्फेयर का तापमान जो होता है वो 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये है वर्ण मंडल या क्रोमोस्फेयर। इस वर्ण मंडल या क्रोमोस्फेयर से जो है गैसें निकलती रहती हैं। इस वर्ण मंडल या क्रोमोस्फेयर से सूर्य से गैसें निकलती रहती हैं। उन गैसों को हम लोग कहते हैं स्पिक्यूल। उन गैसों को हम लोग कहते हैं स्पिक्यूल। और जो ये सूर्य के वर्णमंडल से जो गैसें निकलती हैं स्पिक्यूल, इसको सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। जैसे धरती का वायुमंडल अपना है, उसमें विभिन्न परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल इत्यादि। उसी तरह से सूर्य के वर्णमंडल से जो गैसें निकलती हैं उसको हम लोग स्पिक्यूल कहते हैं, और वही सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। अब इस वर्णमंडल के ऊपर जो इस तरह की जो आपको संरचना दिख रही है, मतलब ये आपका लपटें जो दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर कहते हैं। इसको प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर कहते हैं। और इसका जनरली प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर का जो टेम्परेचर होता है, प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रहा मित्रों सूर्य की बाहरी जो संरचनाएं हैं। पहले वर्णमंडल हो गया, और इसके ऊपर क्या हो गया, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। सूर्य के केंद्र में क्या होता है, कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कोर के ऊपर जो सतह पाई जाती है उसको रेडिएटिव जोन कहते हैं। उसमें एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटॉन का विकिरण लगातार होता रहता है, चुंबकीय विकिरण के रूप में। इसके बाद जो पाया जाता है वो होता है कन्वेक्टिव जोन। उसमें हाइड्रोजन सेल होते हैं, और हाइड्रोजन सेल जो होता है सूर्य के एक्स रेज, गामा रेज को बाहर आने से रोकते हैं। उससे पृथ्वी पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले निवासियों का बचाव होता है। ये तो हो गया कन्वेक्टिव जोन। अब इसके बाहर जो दो बाहरी संरचनाएं हैं उसका नाम आप लोग जान लीजिए। एक है आपका वर्णमंडल। वर्णमंडल को कहते हैं क्रोमोस्फेयर। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वर्णमंडल के बाद जो संरचना पाई जाती है इसको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं, और प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमने यहां तक सारी बातें जान ली। अब मित्रों एक और थोड़ी सी बात है, सूर्य का टेम्परेचर हम लोग मापेंगे कैसे। कभी बताते हैं वर्णमंडल का 32,400, प्रकाश मंडल का इतना, सौर ज्वाला का 7000 और सौर कलम का 4000। तो हम लोग बताते कैसे हैं, इसको मापते कैसे हैं। तो इसको मापने का जो यंत्र है उसको पायरोमीटर या उत्ताप मापी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश या सूर्य के टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर या उत्ताप मापी कहा जाता है। मित्रों यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। अब देखते हैं आगे और क्या इसमें जानने लायक बात है। हाँ मित्रों, एक और बात आती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है कि नहीं। सूर्य ग्रहण के बारे में सुनी हो। चंद्र ग्रहण भी लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। आप जानते हैं ग्रहण क्या है। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं, अब बीच में कोई आके खड़ा हो गया, कोई रुकावट आ गई, तो वो चीज हमको दिखना बंद हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब किसी वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ता है तब भी वो वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो सूर्य के कंडीशन में जो ग्रहण लगता है वो यही शर्त है, यही कंडीशन है कि जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य हमको दिखाई नहीं पड़ता है, सीधी सी बात। और उस समय क्या लग जाता है,
सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है, आपने सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपके अंधे हो सकते हैं, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने टीवी में, अखबार में जो सूर्य ग्रहण के फलस्वरूप जो नज़ारे बनते हैं, बड़े उत्साहित होकर के वो सब बातें जो है पेपर में, आपके टीवी वगैरह में आती हैं। तो जो संरचना बनती है वो कुछ इस तरह की होती है। देखिए, जब चंद्रमा ढक लेता है तो सूर्य पूरी तरह से ढका रहता है, और ये सूर्य की बाहरी वाली भाग दिखाई पड़ती है, सूर्य की लपटें दिखाई पड़ती हैं। अब थोड़ा सा ये बात सोचने लायक है। जैसे अभी तक जो सूर्य का तापमान आ रहा था वो पूरे सूर्य के क्षेत्रफल से आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि सूर्य को चंद्रमा ने ढक लिया है पूरी तरह से, तो जो ये टेम्परेचर आ रहा है धरती पर, जो ताप आ रहा है, अब ये पूरे सतह से नहीं आ पा रहा है। तो जब किसी कम क्षेत्रफल से कोई चीज आएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये सूर्य ग्रहण लग जाता है तो इसके इधर जो है सूर्य की बाहरी भाग दिखाई पड़ता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर भी दिखाई पड़ता है, और ये फोटोस्फेयर दिखाई पड़ता है। तो इसका तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। उस समय इसका तापमान हो जाता है 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो बाहरी लपटें दिखाई देती हैं, उस स्थिति में जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ होता है, इन बाहरी लपटों को हम लोग कोरोना कहते हैं, या किरीट कहते हैं, या मुकुट कहते हैं। आई बात समझ में। वो कोरोना जो संक्रामक रोग था, जो महामारी थी, वो कोरोना नहीं, ये सूर्य वाला कोरोना। जब जैसे सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक लेता है तो सूर्य के चारों तरफ से लपटें दिखाई पड़ती है, उसका तापमान उस स्थिति में बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। और इसी बाहरी भाग को हम लोग कोरोना, किरीट या मुकुट कहते हैं। ये रहा आपका। तो सूर्य के बारे में ये बातें शेष थी। और बातें जो है उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया था कि जो सूर्य में 75% हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है, लगभग 99% हाइड्रोजन और हीलियम मिला के हो गए, और 1% में शेष तत्व हैं। इसके अलावा सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज्यादा है। मतलब सूर्य का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज्यादा है। अगर आप तुलना करें, कोई सूर्य एक फुटबॉल है तो पृथ्वी उसमें मटर के दाने के बराबर होगी। आई बात समझ में। इसके अलावा पृथ्वी के व्यास और सूर्य के व्यास के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और ये बताया था जो सूर्य का व्यास है वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, और वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। इसके अलावा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की तुलना करेंगे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना ज्यादा है। अगर घनत्व की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो घनत्व है करीब 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, सूर्य का घनत्व 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो घनत्व की अगर हम तुलना करें तो सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से करीब 20 गुना ज्यादा है। और जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है वो प्रति सेकंड 10⁻26 जूल के बराबर मिलती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और सूर्य भी पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करता है, और उसको अपनी धुरी का, अपने मतलब जो उसका विषुवत रेखी व्यास है उसका पूरा घूर्णन करने में उसको 25 दिन का समय लगता है। धरती के 25 दिन के बराबर लगता है। और सूर्य की जो है धरती से दूरी करीब 14,96,00,000 किलोमीटर है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में करीब 8.3 मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो ये रही थोड़ी सी तथ्यात्मक बातें। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।